तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में। आज देखिए हमारा एक्सरसाइज जो है 11.2। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 11.2 जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं 11वां एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़ा चीज़ थोड़ा आपको जानकारी रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। मतलब कि प्रतिलोम अनुपात मतलब कि कोई चीज़ का उल्टा, मतलब कि कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, तो ये जो दोनों में संबंध होगा ये प्रतिलोम होगा। आप ऐसा ही समझिए कि कोई भी दो चीज़ या कोई भी वैसा चीज़ जो रहेगा, संबंध जब उल्टा हो, उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ज़्यादा होगा कोई कमेगा, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, मतलब इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उल्टा होना चाहिए। एक कुछ हो रहा है एक कुछ हो रहा है, तो उसी को कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि कौन सा जो है प्रतिलोम अनुपात में है। पहला क्वेश्चन है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए ध्यान से इस चीज को आप लोग गौर से अगर पढ़िएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिलोम अनुपात है या नहीं। पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी कार्य पे लगे व्यक्तियों की संख्या उस पर कार्य करने में समय, ये प्रतिलोम अनुपात है। हाँ है, हाँ है। अब समझिए क्यों है, कैसे है, काहे है। तो ये प्रतिलोम अनुपात इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, एक आदमी मिल करके जितना देरी में काम करेगा वही दो आदमी रहेगा तो उससे आधा समय लगेगा। कहिएगा नहीं बुझाया, ऐसे बुझाएगा। समझिए कि आपके घर में रोटी बनाना है, क्या करना है, रोटी बनाना। तो कहिएगा कि एक औरत मिल करके 1 मिनट में एक रोटी बनाती है, ठीक है। अब वही दो औरत मिल करके तो 1 मिनट में तो दो रोटी बन जाएगा, बनेगा ना। यानी कि कोई भी काम अगर व्यक्ति और समय में, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो जितना अधिक व्यक्ति रहेगा उतना कम समय लगेगा, और जितना कम व्यक्ति रहेगा उतना अधिक समय रहेगा लगेगा। यानी कि दोनों में देखिए, दोनों में संबंध जो है उल्टा है या नहीं है, तो उल्टा है। व्यक्ति अगर अधिक रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम, और व्यक्ति अगर कम रहेगा तो समय क्या लगेगा, अधिक। इस बात को आप रिलेट करके समझने का कोशिश कीजिए कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी जितना अधिक व्यक्ति रहेगा उतना अधिक समय लगेगा, सॉरी उतना कम समय लगेगा। उल्टा हो रहा है ना, इस चीज को समझ पा रहे हैं ना कि जितना अधिक व्यक्ति रहेगा उतना कम समय लगेगा, जितना कम व्यक्ति रहेगा उतना अधिक समय लगेगा। ये दोनों में रिलेशन जो है इसको समझिए। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। देखिए कह रहा है कि एक समान चाल से चल रहा था तो उसमें कितना समय लगेगा, और वो जो समय है वो दूरी। तो ये देखिए व्युत्क्रम अनुपात नहीं है, ये जो है समय और दूरी जो है व्युत्क्रम अनुपात नहीं है। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि समय जितना बढ़ेगा दूरी उतना ही बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, इसको तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ से हम लोगों को 1 किलोमीटर दूरी जाना है और हमारा चाल सामान कुछ भी है, तो 1 किलोमीटर दूरी अगर हम 1 घंटा में जाते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 किलोमीटर दूरी हम जाएंगे 1 घंटा में और 2 किलोमीटर दूरी आधा घंटा में चल जाएंगे। नहीं, 2 किलोमीटर दूरी जाना है तो और 2 घंटा लगेगा, क्योंकि कह रहा है चाल समान है, कम बेसी नहीं हो रहा है। तो अगर हम 1 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में जाते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में जाएंगे। तो ये देखिए व्युत्क्रम अनुपात नहीं होगा, ये तो समानुपाती होगा ना। वो साथ साथ दोनों बढ़ रहा है तो समानुपाती हो जाएगा। लेकिन एक बढ़े एक घटे तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम अनुपाती। इसी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा समानुपाती, यानी कि ये नहीं है, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम कहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है सोच लीजिएगा कि बीच में कोची आ गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर कह रहा है कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। मतलब कि एक खेती का भूमि जो है उसका क्षेत्रफल और जो हम काटेंगे उसका क्षेत्रफल, तो दोनों में कह रहा है कि व्युत्क्रम प्रतिलोम होगा या फिर समान होगा। तो इस चीज को देखिए समझिए कि जितना अधिक खेत रहेगा, जितना अधिक खेत का क्षेत्रफल रहेगा, फसल भी तो उतना अधिक ही होना होगा। कम रहेगा क्षेत्रफल तो कम फसल होगा, अधिक रहेगा तो अधिक होगा। तो यानी कि अधिक पे अधिक कम पे कम, यानी दोनों तो सेम ही जा रहा है ना, ये व्युत्क्रम तो होगा ही नहीं, प्रतिलोम तो होगा ही नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। फिर एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। देखिए कह रहा है एक कोई निश्चित यात्रा है, मतलब कि हमको फिक्स है कि यहाँ से वहां जाना है, एक जगह फिक्स है, और उसका जो समय कितना लगेगा और वाहन की चाल जो है, ये देखिए ये व्युत्क्रम में होगा। हाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब हमको डिस्टेंस जो है निश्चित मिल गया है, दूरी नहीं बढ़ेगा, दूरी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं।
तो जितना जितना समय हम लोग का ज़्यादा होगा तो दूरी तो घटेगा ना। जैसे कि हम बात तुमको फिक्स कर दिए हैं कि तुम यहाँ से अकबरपुर जाओ, तो जितना दूरी घटेगा समय तो उतना बढ़ेगा ना। जैसे इसको ऐसे समझिए कि 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर चलते हैं, 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर चलते हैं, और वही 1 किलोमीटर हम फिक्स कर दिए कि 1 किलोमीटर जाना है। तो जितना समय अधिक होगा उतना आप 1 किलोमीटर के नज़दीक जाइएगा, नज़दीक जाइएगा यानी दूरी तो घटेगा ना। तो ये व्युत्क्रम होगा, इसको रिलेट करके समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी देखिए विलोम अनुपात में होगा, हाँ होगा, ये भी हाँ होगा। तो ये भी बोलिएगा कि क्यों होगा, क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति जनसंख्या बढ़ेगा क्षेत्रफल उतना घटेगा ना। नहीं, इस बात को ऐसे समझिए, क्षेत्रफल नहीं प्रति व्यक्ति है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए गड़बड़ा जाए तो दिक्कत नहीं है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना प्रति व्यक्ति भूमि कमेगा। कहिए कैसे? ऐसा समझिए कि आपके घर में 10 परिवार है और 10 का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से, इतना इतना सबका 10 का प्रति व्यक्ति यानी 10 का प्रत्येक का। और जैसी 10 से 20 आदमी हो जाएगा, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए एक के बार में, तो 10 से 20 आदमी होगा तो सबका क्षेत्रफल तो कमेगा ना, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, कमेगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पापा जी का जो होगा 1 बीघा जमीन होगा, फिर जनसंख्या बढ़ा, आप लोग आए, तो 1 बीघा से पहले तो भैवम में बढ़ जाएगा, फिर और कमते जाएगा, फिर और कमते जाएगा, यानी जनसंख्या जितना आपका घर के बढ़ेगा आपका खेत का क्षेत्रफल उतना कमते जाएगा। कमेगा कि नहीं, जो बोलिए, ठोक ठिठा के दम बोलिए, कमेगा कि नहीं? बटैया होते जाएगा ना, मतलब बंटवारा होते जाएगा ना, तो कमते जाएगा ना। यानी कि जितना आदमी बढ़ेगा उतना क्षेत्रफल जो है प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कमेगा। फिर आपका पोता होगा, छरपोता होगा, तो आप भूमि का टुकड़ा होते जाएगा ना। आपके जो दादा के दादा के दादा के परदादा होंगे उनके पास कितना जमीन होगा, होगा ना। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, वैसे वैसे बंटवारा होते गया, यानी भूमि का क्षेत्रफल कमते गया। बस वही तो रिलेशन इसमें बताना था। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का परेशानी समस्या दिक्कत है? नहीं है। यानी पहला में 5 क्वेश्चन था, उसमें दिक्कत होगा? नहीं होगा। हमारा पहला का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्ति विजेता दी गई पुरस्कार धनराशि विजेताओं की संख्या का अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है, देखिए सबसे पहले समझिएगा इस बात को कि एक टेलीविजन गेम शो हुआ था जिसमें 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। मतलब कि विजेताओं में जो है राशि जो है समान रूप से बांटा जाएगा। ठीक है, दिक्कत क्या है उसमें? कह रहा है कि ये जो विजेताओं की संख्या बढ़ेगा तो धनराशि घटेगा कि धनराशि बढ़ेगा, पहले तो आपको ये बताना है। अगर धनराशि विजेताओं की संख्या के साथ धनराशि बढ़ेगा तो अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए एक वर्ड है अनुक्रमानुपाती, एक वर्ड क्या है? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और एक और वर्ड है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दोनों में समझिएगा, जब कोई दो चीज ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, तो ये होता है अनुक्रमानुपाती। समय के साथ दोनों चीजों क्या हो रहा है? एक साथ बढ़ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसमें एक चीज और आता है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। और इसमें क्या होता है कि कोई चीज जो घट रहा है तो अगला चीज बढ़ेगा। दो चीज मैंने पता, व्युत्क्रमानुपाती होगा कि अनुक्रमानुपाती होगा, दो चीज में किया जाएगा। तो अगर ये क्या होगा? घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इस चीज को समझिएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन अनुक्रमानुपाती में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बस यही तो रिलेशन है दोनों के बीच में, और इसी चीज को यूज करके यहाँ पे बनाना है कि कौन अनुक्रमानुपाती होगा और कौन व्युत्क्रमानुपाती होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है।
यानी कि जब बढ़ रहा है दो चीज समान रूप से तो अनुक्रमानुपाती, घटेगा तो व्युत्क्रमानुपाती। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या कि व्यक्तिगत। देखिए तो अब देखिए 4 के लिए क्या हो जाएगा पूरा, देखिए इसको पहले देखिएगा। पूरा जो है हमारा पुरस्कार का राशि कितना था, तो 1 लाख रुपया था। 1 लाख था, कितना था 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब 1 लाख को कितना बोल रहा है विजेताओं की संख्या, अगर 4 को बांटेंगे तो कुछ होगा। देखो कोई गेम शो था, ठीक है, उसमें पैसा फिक्स है कि 1 लाख रुपया है भैया। अब उसमें कई गो जीतेगा उसके अनुसार पैसा बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगर 1 गो जीतेगा तो उसको 1 लाख मिल जाएगा, 2 गो जीतेगा तो उसको 50,000 मिलेगा, क्योंकि सबको समान समान मिलना है। समझ में आ रहा है इस बात को। अगर 4 गो जीतेगा तो 4 से भागा लग जाएगा, 5 गो जीतेगा तो 5 से भागा लग जाएगा, 8 गो जीतेगा तो 8 से भागा लग जाएगा। ऐसा समझिए कि आपके घर में 10 रोटी है, आपके घर में 10 रोटी है और आप लोग 10 भाई बहन है। कितना है 10 भाई बहन, 10 गया हुआ है बाहर, 10 रोटी घर में। अब बाहर से अंदर मतलब कहीं बहुत दूर गए हुए, अब वहां से घर में जय भाई बहन आएगा, सबको बराबर बराबर बांटना है। तो ऐसा सोचिए कि 1 भाई आ जाएगा तो 100 रोटियां तो एक खा जाएगा। 2 गो आएगा तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, यानी 5-5 रोटी, 10 में 5-5 रोटी। 3 गो आएगा तो 3 से भागा लग जाएगा, तो 3.333 ऐसे करके कुछ रोटी खाएगा। अब मान लीजिए 5 भाई आ जाएगा तो 2-2 रोटी खाएगा, खाएगा ना। वैसा ही फिक्स है कि 1 लाख रुपया पुरस्कार है। अब कितना आदमी जीतेगा सबको बराबर बराबर मिलेगा, किसमें से 1 लाख रुपया में से। तो अगर एक आदमी रहता तो उसको 1 लाख पूरा मिल जाता, 2 गो रहता 50,000 मिल जाता, 4 गो रहता तब विजेता, 4 गो रहता तब तो 4 से भागा पड़ जाएगा। तो 4 से भागा पड़ेगा तो 4 दूनी के 8, 4 पचे के 20, कितना हो जाएगा 25,000 आ जाएगा। यानी 4 गो हो जाएगा 25,000। 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये हो जाएगा 4 के लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 25,000। फिर अगर 4 की जगह पे 5 हो जाए तो 4 के जगह पे अगर 5 हो जाए, क्या हो जाए 5, तो जैसे ही 5 होगा तो 5 से भागा लग जाएगा। यानी कि 5 विजेता अगर होगा तो 5 से भागा लग जाएगा 1 लाख रुपया में। तो कितना होता है 20 20 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000। यानी अगर 5 विजेता होगा तो सबको 20,000 रुपया मिलेगा। सबको कितना मिलेगा 20,000 रुपया। इसको ऊपर लिख देते हैं कि अगर 5 विजेता होगा, कितना होगा 5 विजेता, तो 5 गो को क्या मिलेगा 20,000 रुपया मिलेगा। अब अगर 8 हो जाए तो विजेता की संख्या 8 हो जाए तो 8 से भागा दे दीजिए, 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो जब हम लोग 1 लाख में, जब हम लोग किसमें 1 लाख में, 2 3 5, 8 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 पचे के 40, तो हो जाएगा 12,500। इसमें इसके नीचे कॉलम में लिखिएगा 12,500, किसके लिए 8 के लिए। सबको मिला देते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर 10 हो जाए तो 10 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000, 10 के लिए। और अगर 20 विजेता हो जाएगा तो 20 विजेता हो जाएगा तो प्रत्येक विजेता को कितना मिलेगा 20 गो हो जाएगा तो 20 पचे के 100, प्रत्येक को 5,000 मिलेगा। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया हमारा, क्या क्लियर हो गया कि अगर एक विजेता होगा तो इसको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, 2 विजेता होगा तो दोनों को 50-50 हजार मिल जाएगा, 4 विजेता होगा तो चारों को 25-25 हजार मिल जाएगा, 5 विजेता होगा तो पांचों को 20-20 हजार मिल जाएगा, 8 विजेता होगा तो 8 को 12,500 12,500 12,500 सबको मिल जाएगा, 10 गो होगा तो 10 को 10-10 हजार मिलेगा। ये कितना है 10,000 है, ठीक ना। 10 को 10-10 हजार मिल जाएगा और 20 विजेता होगा तो 5-5 हजार मिल जाएगा। अब बताइए कि ये जो है अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो अंधेरों कहेगा कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। कहिएगा कैसे, क्योंकि जितना विजेता का संख्या बढ़ रहा है पैसा यानी मूल्य उतना घट रहा है। विजेता का संख्या जितना बढ़ेगा मूल्य जो है, राशि जो है पुरस्कार राशि उतना घट रहा है। यानी दोनों में रिलेशन क्या है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या है बताइए तो कैसा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा क्वेश्चन में कि किसी को कोई दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। दूसरा के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है
कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अगर 4 तीलियां रहता है तो तीलियों के युग्मों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर 6 तीलियां रहता है तो 60 डिग्री होता है। तो 8 तीलियां रहेगा तो कितना होगा? देखिए सिंपल बात है। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 तीलिया था तो प्रत्येक चारों में 90-90 डिग्री बना। 4 तीलिया था तो सब में कितना बना? 90-90 डिग्री। ये जो पहिया है 4 गो था तो चारों में 90-90 डिग्री बना। अब पूरा कितना डिग्री है? तो पूरा 360 डिग्री है। पूरा कितना? ये पहिया का पूरा कितना डिग्री होता है? आपको याद रखना है 360 डिग्री होता है। इस प्रकार से अगर रहेगा तो ये 180 होता है और ये 180 होता है। पूरा मिलाकर के कितना हो जाता है? 360। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 360, यहाँ पे 360 और पूरा 180 हो जाता है। और वहीं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खड़ा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा, इधर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। इस प्रकार से होता है। यानी कि ये जो है पूरा 360 है और 4 तिल्ली अगर खड़ा करते हैं तो 90-90 डिग्री होता है। ठीक है। उसी प्रकार से 6 तिल्ली करते हैं तो 60-60 डिग्री होता है। 6 तिल्ली है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब 60-60 डिग्री होता है। ठीक है। 8 तिल्ली करते हैं तो 8 तिल्ली करते हैं तो कितना होगा जो बताइए। तो मोटा मोटी आप अगर ध्यान से देखिएगा तो तिल्ली था 4, तो 360 में हम लोग 4 से भागा दे दिए दिए ना। ये कटेगा 90 बार में। कितना बार में कटेगा? 90 बार में। यानी 90 डिग्री हमारा आ गया। तिल्ली था 4, तब तिल्ली था 6, तो हम लोग 360 में 6 से भागा दे दिए तो हमारा 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये चीज रिलेट कीजिए इसको। अब तिल्ली हमारा कितना है? तो अब तिल्ली हमारा 8 है तो 360 में 8 से भागा देना पड़ेगा। तो 8 चक 32, 32 और 4 36, 8 पचे 40, तो 45 डिग्री हो जाएगा। 8 से 360 में भागा देना पड़ेगा। इस चीज को समझिए आप कि पूरा जो है 360 डिग्री है और जितना तिल्ली होता है उतना से हम लोग 360 में भागा देते हैं तो वही हमारा आंसर आ जाता है। वही हमारा क्या आ जाता है? आंसर। सिंपल सा बात है या नहीं? तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। और 10 तिल्ली रहेगा तो हम लोगों को 360 में 10 से भागा देना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कटेगा, 36 डिग्री आ जाएगा। आएगा या नहीं? सॉरी 360 नहीं, 36 आएगा या नहीं? 36 डिग्री बिल्कुल आएगा। अब अगर 12 तिल्ली रहे तो अब अगर 12 तिल्ली रहे तो 12 तिया के 36 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 बार में कटेगा 30 डिग्री। सिंपल सा बात है। इस चीज को समझिएगा कि पूरा जो है 360 डिग्री है तो 4 तिल्ली रहेगा तो प्रत्येक में 90 डिग्री बनेगा। 6 रहेगा तो प्रत्येक में 60 डिग्री बनेगा। 8 तिल्ली रहेगा तो प्रत्येक में 45 डिग्री बनेगा। 10 तिल्ली रहेगा तो प्रत्येक में 36 डिग्री बनेगा। 12 तिल्ली रहेगा तो प्रत्येक में 30 डिग्री बनेगा। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत परेशानी समस्या तो बताइए। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा के बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्या तीलियों की संख्या, तीसरा में ही कुछ और क्वेश्चन ऐड है। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? यानी कि कह रहा है कि तीलियों की संख्या, क्रमागत तीलियों की संख्या और कोण में प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं है। कह रहा है कि तीलियों की संख्या और कोण दोनों प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं। तो प्रतिलोम समानुपात का मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? प्रतिलोम समानुपात का मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? मतलब कि ए प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज घट रहा है। तो देखिए जब हमारा तीलियों की संख्या बढ़ रहा था, तीलियों की संख्या बढ़ रहा था तो एंगल का मान घट रहा था कि नहीं? तीलियों की संख्या बढ़ने पे एंगल का मान घट रहा था कि नहीं? इस चीज को रिलेट करके समझिएगा कि अगर तिल्ली जितना बढ़ाएंगे एंगल तो उतना कम भी ना करेगा। इस सिंपल इसी में देखिए ना, 4 तिल्ली है, 4 तिल्ली है तब देखिए किधर गया जी, 4 तिल्ली है तब देखिए, और ज्यादा तिल्ली बढ़ाएंगे तो और घटेगा। यानी तिल्ली हम बढ़ाएंगे, तिल्ली हम बढ़ाएंगे तो कोण का मान क्या होगा? घटेगा। यानी कि दोनों में प्रतिलोम अनुपात है यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो सही बात है ना कि दोनों के बीच में क्या है? प्रतिलोम समानुपाती है। तो इसको कहेंगे हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ है, प्रतिलोम अनुपाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के
क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। कह रहा है कि 15 तीलियों वाला एक पहिए अगर कह रहा है कि 15 तीली दे दे, तो अब क्या कह रहा है 15 तीली दे दे तो सिंपल तो आपको याद रखना है कि ये पूरा होता है 360 डिग्री, और एक तीली, दो तीली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तीली है तो 360 में 15 से भागा दे देंगे, 360 में 15 से भागा दे देंगे, 15 दूनी के 30, 15 चौका 60, 24 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। यानी कि 15 तीलियों वाले एक पहिए का क्रमागत किसी युग्म का कोण कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक तिल्ली पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 24 डिग्री। बताइए दूसरा क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, समस्या, दिक्कत है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में डाउट, समस्या, दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है दिक्कत तो बोलिएगा नहीं है, दूसरा में तो दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें किसी का समझिए, ये तीनों क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक ना। अरे यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच 40 डिग्री है तो अवश्य तीलियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए पहले ये दे दिया है, पूरा था 360 डिग्री, पूरा कितना था? 360 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री पूरा है, ठीक बात है। अब हम बता दिए हैं कि प्रत्येक तिल्ली के बीच का कोण जो है 40 डिग्री है। प्रत्येक तिल्ली के बीच का कोण जो है 40 डिग्री है। तो कह रहा है कि तिलियों की संख्या कितना होगा? तो अगर आपको तिलियों की संख्या दिया हुआ है, कोण ज्ञात करना है, तो 360 में भागा दे देंगे तिलियों की संख्या से, तो कोण निकल जाएगा। यदि आपको कोण दे दिया, तिलियों की संख्या ज्ञात करना है, तो कोण से 360 में भागा दे देंगे, सेम चीज करना है, भागा देना है। तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो ये कितना बार में कटेगा? 9 चक 36, ये तो 9 बार में ना कटेगा, कितना बार में कटेगा? 9 बार में। यानी तिलियों की संख्या हमारा 9 हो जाएगा, 9 चक 36 कितना हो जाएगा? 9। तिलियों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 9, आंसर 9 तिलिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 तिलिया। सिंपल, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, पूरा होता है 360 डिग्री, जितना डिग्री कोण कहा है उससे भागा दे देंगे तो तिलियों की संख्या निकल जाएगा, जितना तिल्ली कहेगा भागा दे देंगे तो वो कोण निकल जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी डिब्बे की मिठाई 24 बच्चों में बांटे जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाई मिलता है। यानी 24 बच्चों के बांटेंगे, प्रत्येक को 5 मिठाई। देखिए इसको समझिए, इसको पकड़िए और समझिए, प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ। तो प्रत्येक कहने का मतलब हुआ कि एक बच्चा को 5 मिठाई मिला। प्रत्येक कहने का क्या मतलब हुआ कि एक बच्चा को कितना मिला? 5 मिठाई। कितना मिला? 5 मिठाई। तो एक बच्चा को 5 मिठाई मिला तो 24 बच्चा को कितना मिलेगा? 24 बच्चा को। तो 24 बचे कितना हो जाएगा? यानी आप सिंपल बता दीजिएगा ना कि अगर एक बच्चा को क्लास में 5 मिठाई दिए हैं तो 24 को कितना देना पड़ेगा? तो उसको गुना कर दीजिएगा। 24 पचे 20 पचे 105 20 से 120, यानी 24 को कितना मिला? 120 मिठाई मिला। ठीक है, इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वो कह रहा था 24 बच्चा में प्रत्येक को मिला 5 मिठाई, तो 24 बच्चा को मिला 120 मिठाई। ठीक है, यदि बच्चों की संख्या 4 घटा दी जाए, यानी 24 में 4 घटा देंगे तो कितना बच्चा बचा? बच्चा की संख्या कितना बचा? 20 बच्चा। कितना बचा? 20। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 24 बच्चा था उसमें से 20 बच्चा हो गया है, 20 बच्चा हो गया है ना। तो अब बताइए कि प्रत्येक बच्चे के कितना मिठाइयाँ मिलेगा, यानी प्रत्येक को कितना कितना मिठाइयाँ मिलेगा। देखिए मिठाइयाँ तो जो 120 था वही ना रहेगा। अब जो 24 बच्चा में से 4 बच्चा घटा दिए, समझिएगा इसको बात पर, कि आपके स्कूल में 120 को समोसा आया, और अगर वो 24 बच्चा में बांटते तो सबको 5-5 समोसा मिलता, लेकिन 4 बच्चा किसी तरह से चल गया स्कूल से। ठीक है, तो अब बचा कितना? तो 20 बच्चा। तो 20 बच्चा को अगर मिठाई बांटना रहेगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि बच्चा 20 है, मिठाई कितना है? 120। मिठाई कितना है? 120, और बच्चा कितना है? 20। तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा? तो उसके लिए सिंपल है, क्या करेंगे? भागा देंगे। तो भागा दे देंगे, तो 120 में 20 से भागा दे देंगे, देंगे ना। तो 20 छक 20 से 6, यानी कि जब 4 बच्चा कमी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि 4 बच्चों की कमी,
4 बच्चों की कमी जब हम करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिलेगा? तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिलेगा? तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई जो है 6 मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। कितना मिलेगा? 6। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसमें दिक्कत लग रहा है? नहीं लगेगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे रहते हुए दिक्कत कैसे लग सकता है? यानी हमारा चौथा क्वेश्चन क्या हो गया? सफा चट कंप्लीट। इस प्रश्न में ध्यान से जब देखिएगा तो ये सब प्रश्न जो है वर्क एंड टाइम का है, मतलब कार्य और समय का है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी इतना समय में इतना काम करता है तो 2 आदमी इतना समय में कितना काम करेगा। इसमें थोड़ा सा एक अपोजिट चीज चलता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि अगर 20 आदमी 20 मैन, कोई भी 20 आदमी कोई काम को 40 दिन में करता है। कितना दिन में? 40 दिन में करता है। 20 आदमी कोई काम को 40 दिन में करता है, तो अब कहेगा कि 10 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आप ही बताइए, जब 10 आदमी का बात आएगा तो दिन ज्यादा लगेगा या कम? तो इस चीज को आपको समझना है कि अगर आदमी कमेगा तो समय अधिक लगेगा, और यदि आदमी बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। कोई भी काम अगर आपके घर में ही होता है तो जितना अधिक आदमी मिल करके करेगा उतना कम समय लगेगा, और जितना कम आदमी मिल करके करेगा उतना अधिक समय लगेगा। यानी कि आदमी और समय दोनों क्या हो? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जितना अधिक आदमी उतना कम समय लगेगा, जितना कम आदमी उतना अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पे उसी चीज का यहाँ पे यूज करते हुए कह रहा है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। अब भोजन का भी वही रिलेशन है, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। 20 पशुओं के लिए कितना दिन का भोजन है? 6 दिन के लिए। तो बताइए, एक पशु रहेगा तो कितना दिन तक खाएगा? 20 पशु मिलकर के कोई खाना को 6 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक पशु खाएगा तो ज्यादा दिन ना लगेगा। एक पशु खाएगा तो ज्यादा दिन तक ना चलेगा। आप ही सोचिए कि अगर आप घर में अकेले हैं और आपको 10 किलो चावल दिया जाएगा तो आप ज्यादा दिन तक चलेगा कि नहीं? 10 किलो चावल, ऐसा समझिए। और वहीं पे आप अकेले नहीं है, आप आदमी और बढ़ जाएगा तो 10 दिन के जगह पे 1 दिन में सब खा जाएगा ना। तो वही चीज है कि 20 पशु मिल करके 6 दिन में खत्म करता है, तो एक पशु कितना दिन में खत्म करेगा? तो ये चीज आपको दिमाग में एकदम टिन टिन बजना चाहिए कि एक पशु खाएगा तो ज्यादा दिन लगेगा, तो कितना ज्यादा लगेगा? तो इसको उससे गुना करेंगे, उतना ज्यादा लगेगा। 20 गुने 6, यानी एक पशु कुल मिलाकर के 20 चक 20 से 120 दिन तक खाएगा। एक पशु अगर खाएगा तो 120 दिन तक खाएगा। 20 पशु खाया था तो 6 दिन तक खाया था। यदि इसे पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, मतलब पहले था 20 और 10 पशु और आ गया, तो कितना पशु हो गया? 30 पशुओं। कितना पशु में? 30 पशुओं में। तो 30 पशु जब हो जाएगा तो बताइए, आप खुद बताइए कि पशु का संख्या बढ़ गया है तो भोजन तो कम दिन तक ना चलेगा। यानी कि 30 पशु के लिए कितना चलेगा? तो दिमाग लगाइए, एक पशु के लिए 120 दिन तक चलेगा, तो 30 पशु के लिए तो 120 बटा 30, 30 चक 20 से 4 दिन, यानी कि 30 पशु रहेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 30 पशुओं के लिए कितना दिन तक चलेगा? 4 दिन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो बताइए। कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है जो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आ गया वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन अभी अब 8वां का स्टूडेंट है तो अच्छा से बना लीजिए। फिर आपको पता है जैसे जाइएगा ना कंपटीशन में
तो बहुत काम देगा, बहुते काम देगा, एकदम जरूरी रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, हल लिखते हैं जल्दी। तो हल उल हम लिखते ना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन समझिए, बाकी सजाना तो खुद से सजाते रहिएगा, हल ये वो फलना चितना, लेकिन जरूरी है बउआ लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम भी कोशिश करेंगे कि लिख दें। कह रहा है 3 व्यक्ति 4 दिन में करता है, 3 व्यक्ति कितना दिन में करता है, 4 दिन में। तो एक बात बताइए, 3 आदमी मिल करके जाइएगा, अगर गांव से हैं तो खेत को वो समझते हैं, खेत में क्या करना, कोई छोटा मोटा समझ लेते हैं, क्या करना, कोड़ना। अगर 3 व्यक्ति मिल करके कोई खेत को 4 दिन में कोड़ता है, तो एक व्यक्ति मिल करके कितना दिन में कोड़ेगा, आई कोड़ेगा, हाँ वही समझिए ना बउआ। तो एक व्यक्ति मिल करके कितना दिन में, तो आप ही दिमाग टनटनाइए कस के कि 3 व्यक्ति 4 दिन में, तो एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति रहेगा तो और ज्यादा दिन ना लगेगा। पापा, भैया और आप तीनों जाकर के कोड़िएगा तो क्या होगा, तो होगा यही कि 4 दिन लगेगा। और कहेंगे आप अकेले जाके कोड़िए तो कई दिन लगेगा, तो दिन में तो ज्यादा दिन लगेगा, आप अकेले कोड़िएगा तो दिन में ज्यादा कौची लगेगा, तो जे जा देल है वो गुना हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति 12 दिन में करेगा, पापा भैया और आप जाइएगा तो 4 दिन में कोड़ के चलाइएगा, और एक व्यक्ति जाएगा तो 12 दिन में। वही ये तार लगाने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा रिलेटेड एग्जाम्पल दे दें, तार लगावे वाला काम रहे चाहे जे काम रहे। अब कह रहा है 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति, मतलब 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहा था, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि एक व्यक्ति इतना दिन में करेगा। अब कह रहा है 4 व्यक्ति, तो एक बात बताइए कि 4 व्यक्ति है, तो यानी कि पापा भैया आप दोस्तों को बुला के ले आए हैं, तो जल्दी ना कोड़ा जाएगा खेता, तो भागा दे देंगे, 4 तिया के 12, यानी 4 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, 3 दिन। यही हो गया हमारा उत्तर, आंसर। बताइए तो कोई दिक्कत है, 4 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। 3 व्यक्ति किया था 4 दिन में, तो एक व्यक्ति हम लोगों ने निकाल लिया 12 दिन में, क्योंकि कम व्यक्ति रहेगा तो दिन तो ज्यादा लगेगा ना, इस चीज को समझिएगा। तो 4 व्यक्ति जो है 3 दिन में काम पूरा कर देगा। कौन सा काम था जी, यहाँ पे काम क्या था, तार लगाने का काम था, कोई काम रहे, बतिया सेम सेम, बतिया सेम सेम। 7वां नंबर क्वेश्चन, बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें भरी जाए तो बक्से भरे जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 25 बॉक्सों में रखा जाता है, कितना बॉक्स में रखा जाता है, 25 बॉक्सों में रखा जाता है, में रखा जाता है, और प्रत्येक में 12 है, प्रत्येक में कितना है, प्रत्येक में 12 बोतल है। तो एक बात बताइए कुल बोतल कितना होगा, प्रत्येक में 12 बोतल लिखा हुआ है, रखा हुआ है, और पूरा बक्सा है जो 25 को है, तो बोतल कितना होगा, तो गुना कर देंगे कुल बोतलों की संख्या, कुल बोतलों की संख्या। क्वेश्चन 8वां क्लास के लिए तो जरूरी है ही है, साथ ही में कंपटीशन वाला के लिए भी बहुत जरूरी है, समझे। कुल बोतलें की संख्या, तो 25 बक्सों में 12 बोतल, तो 25 में 12 को गुना कर देंगे, तो 25 दूनी के 50, 25 एकम 25, 5 पे 10 की शून्य बचा, 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 बोतल। कुल बोतल कितना हो जाएगा, 300 बोतल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, बक्सों की संख्या निकालना है, कब, बक्सों की, यदि, चलो क्वेश्चन को सजा देते हैं, यदि 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 प्रत्येक बक्सा में, यदि प्रत्येक बक्सा में 20 बोतलें रखा, कितना बोतल रखा है, 20 बोतलें, प्रत्येक बक्से में अगर 20 बोतलें रखा है तो बक्से भरे जाएंगे, तो बक्सों की संख्या, तो बक्सों की संख्या, तो बक्सों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल बोतल हमारे पास कितना है, 300 है, बोतलिया जे था वही ना रहेगा भाई, हम लोग को खाली कह रहा है कि प्रत्येक में हम लोग
25 के जगह पे 20 को रखेंगे, बस यही ना कह रहा है। लेकिन बोतलिया जितना था उतना ही रहेगा। बताओ ये और नो, कमेंट में फेंक के मारो एकदम। बतिया बतिया इससे में से तो 20 से भागा देंगे, कट जाएगा 15 बार में, यानी प्रत्येक बक्सा में 15 बोतल रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 15 बोतल इज द राइट आंसर। कितना रखना पड़ेगा? 15 बोतल। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत समस्या परेशानी है इसमें? नहीं होगा। किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। सिंपल सा बात है कि 7 बोतलों का 25 बक्सों में रखा जाता था, तो 12 बक्सा में हो गया, तो मतलब कि 25 बक्सों में रखा जाता था, जबकि प्रत्येक में 12 बोतलें थे। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 बोतलें रखना है, प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें रखना है, तो कितने बक्से भरा जाएंगे? तो 15 बक्से भरा जाएंगे। क्या लिख दिए जी? बोतल नहीं, बक्सा ना पूछ रहा है, तो बक्सों की संख्या 15 बक्सा हो जाएगा। दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला काम हो गया। देखिए सिंपल है कि 25 बक्सों में रखा हुआ था बोतल, प्रत्येक में 12 बोतल रखा हुआ था, तो पूरा जो है बोतलों की संख्या कितना था? 300 बोतल था। यदि प्रत्येक बक्सा में 20 बोतल रखेंगे तो बोतल की संख्या तो वही ना रहेगा 300। गलती से लिखा गया था बोतल, 300 का तो 300 ही रहेगा। तो प्रत्येक में बक्सा में 20 बोतल रखना चाहते हैं, तो कितना बक्सा में अट जाएगा? तो 15 बक्सा में अट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है यहाँ पे? नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, और उतने ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? देखिए सिंपल सा बात है। 8वां नंबर का हल देखिए। कैमा नंबर का? 8वां नंबर का। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। अगर बनाना है 63 दिन में, तो जरूरत है 42 मशीनों की। कितना जरूरत है? 42 मशीनों की। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 63 दिन में 42 मशीन, तो एक दिन में, तो आप ही सोचिए, आप ही सोचिए कि 63 दिन में जब हम उसको समय दिए थे 63 दिन, तब हमको 42 मशीन का जरूरत पड़ा। कितना अधिक मशीन का। अब एक दिन में बनाना चाहेंगे तो मशीन अधिक लाएंगे तब ना एक दिन में होगा। यानी कि कितना अधिक होगा? तो 42 गुने 63। इस चीज को पता है, सीखिए, याद रटिए मत, फील करिए इस चीज को। फील फील कैसे होगा? ऐसे फील होगा कि 63 दिन उसको समय दिए थे, अब 42 को मशीन खोज रहा था। अब एक के दिन देंगे तो आज ज्यादा मशीन में खोजेगा ना, तो कितना खोजेगा? तो 3 दूनी के 6, 4 तिया के 12, गुना कर देते हैं नहीं, 42 63, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 4 तिया के 12, दो बचा 1, 6 चक 24, 25, 2 2 4 5 1 6, 2646। यानी अगर हमको एक दिन में उस काम को करना रहेगा तो 2646 मशीन चाहिए। कितना मशीन चाहिए? 2646 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर वो कह दे कि 54 दिन में, अब देखिए क्या कह रहा है, 54 दिन में, तो बताइए एक दिन में हमको 2646 मशीन पड़ा था, तो 54 दिन में तो और कम मशीन ना पड़ेगा, तो कितना कम? तो भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा। बताइए इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी है यहाँ तक जो किए हैं? 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी डाउट लगता है? नहीं लगता है। इसको आप काटिएगा तो ये 4 9 49 बार में कटेगा। यानी अगर हमको 54 दिन में उस काम को करना होगा तो जरूरत पड़ेगा 49 मशीन। कितना? 49 मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक दिन में करते तो इतना 2646 मशीन, 63 दिन में करते तो 42 मशीन, और 54 दिन में करते तो 49 मशीन की आवश्यकता पड़ती। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का समस्या नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते जाइए, बनाते जाइए। 9वां नंबर का हल। हल चला देते हैं, सॉल्यूशन। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति, देखिए फॉर्मूला, आइए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटा समय। घोर के पी जाइए।
चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इसको याद रखना। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की चाल, यानी चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे समय लेती है 2 आवर में समय लेती है, यानी कि समय कितना दिया हुआ है 2 आवर। ठीक है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब चलती है चाल से, तो समय जो है वो 2 घंटा लेती है। समय कितना लेती है 2 घंटा। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उस कार का कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहले दो चाल दिया हुआ, समझिए, एक और चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो है जब 60 किलोमीटर प्रति आवर था, पर आवर, तो समय 2 घंटा लगा। तो कह रहा है कि चाल अगर हम 80 किलोमीटर आवर कर देंगे, तो देखिए कहीं जाना है तो नहीं सोचते हैं कि हम 60 किलोमीटर प्रति आवर से यहाँ गए थे तो 2 घंटा लगा था। कितना लगा था 2 घंटा। और अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएंगे तो कितना लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो इसमें अगर हम लोग पता करेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना दिया हुआ है, देखो ये फार्मूला पे रख रहे हैं, ठीक ना। चाल कितना दिया हुआ है 60 बराबर दूरी निकालना है, दूरी क्या करना निकालना, बटा समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो इधर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, 60 में 2 जाके गुना हो जाएगा, तो 60 गुने 2 हो जाएगा, 60 गुने 2 बराबर दूरी। तो दूरी कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। दूरी कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो कह रहा है एक कार एक स्थान से पहुंचने में 60 किलोमीटर का चाल, तो किस, अब मतलब दूरिया वही रहेगा, जो दूरी हम लोग निकाले हैं इसके लिए दूरी वही रहेगा, ठीक है। तब पूछ रहा है कितना समय लगेगा, बस चाल बदल रहा है, दूरी वही है, चाल कुछ और था तो 2 घंटा लगा था, अब चाल कुछ और दे रहा है, तब कितना समय लगेगा जो बताइए। तो निकालना क्या है, तो समय निकालना है, ये समय लिखा हुआ, ठीक ना, समय, समय, फिर क्या, चाल समय दूरी, दूरी हमारा दिया हुआ है 120 किलोमीटर, जो कि वही रहेगा। अब अगर हम लोगों को समय निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल कितना है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यही पे दो फेज बन जाता है, ठीक ना, चाल दूसरा और दूसरा। चाल कितना है तो 80, दूरी कितना है 120, समय कितना है पता नहीं, निकालना है। समय को इधर भेजेंगे, 80 को इधर भेजेंगे, गुना में भागा में, गुना में भागा में, गुना में भागा में, समय बराबर 120 बटा 80, कट जाएगा, 3 × 12 2 × 8, यानी समय हमारा क्या आ जाएगा 3/2। समय क्या आ जाएगा 3/2। समय क्या आ जाएगा 3/2, यानी समय हमारा कितना घंटा लग जाएगा, समय हमारा कितना लग जाएगा 3/2 आवर, इतना घंटा लग जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समय यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या आपको लगता है तो बताइए। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बोलिएगा नहीं है नहीं है। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ेंगे। दो व्यक्तियों एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। देखिए इसको आप पहले लिख लेते हैं, हल इसका, हल हल। दो व्यक्ति जो है 3 दिन में खिड़की लगा लेता है, ठीक है। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाइए, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि दो व्यक्ति 3 दिन में, तो एक व्यक्ति, अब सिंपल सा बात है कि आपके घर में 2 मिस्त्री आया था खिड़की लगावे वाला, और वो दोनों जो 3 दिन में कर रहा था, और एक आध दिन एक के गो आए, तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो इसको गुना कर देंगे, 2 × 3 6 दिन में। अब कह रहा है कार्य प्रारंभ होने से पहला का आंसर देखिए कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब यह कार्य कितने दिन में होगा। 2 व्यक्ति था, 3 दिन में लगा सकता था खिड़की, अब एगो बीमारे पड़ गया, तो कै व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को कितना दिन लगेगा, तो एक व्यक्ति को 6 दिन लगेगा। आंसर सिंपल सा बात है, कोई बड़का चीज है, बड़का चीज है बताओ तो दिमाग में तहे तहे बैठा देवे, नहीं बैठा देवे, बोलो न।
कोई दिक्कत है? एक व्यक्ति कितना दिन में? 6 दिन में। अब कह रहा है एक ही दिन में खिड़की लगवाने के लिए कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा, बताओ तो। 3 दिन में 2 व्यक्ति मिलके करता तब 3 दिन में होता। अब उलट देते हैं, ठीक ना। 3 दिन में 2 व्यक्ति मिलके करता तब होता। अब कह रहा है कि एक ही एक ही दिन में खिड़की, तो एक दिन में, तो बताओ कि अगर हम एक ही दिन में करवाए तो हमको आदमी ज्यादा पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा? तो 3 गुने 2, 6 व्यक्ति। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा कि अगर पूछ रहा है कि कार्य करने के पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कितना दिन लगेगा। यहाँ पे आंसर है ना, देखिए ना आया है 6 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 6 दिन। यहाँ पे बनाए हैं। एक ही दिन में खिड़कियों लगाना होता तो एक दिन में लगाना हो, तो और अधिक आदमी लाएंगे तब ना एक दिन में होगा। ऐसा इमरजेंसी आ गया कि एक ही दिन में खिड़की लगाना है, सबके पाला मार रहा है, ठंडक दिन है ना, पाला, तो एक ही दिन में लगाना है बउआ, तो 6 व्यक्ति चाहिए। 6 व्यक्ति। कितना व्यक्ति चाहिए? 6 व्यक्ति, मतलब अधिक व्यक्ति चाहिए। एक ही दिन में अगर लगाना है तो अधिक व्यक्ति चाहिए या नहीं? अधिक व्यक्ति का आवश्यकता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो बताइए तो। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी, समस्या है? नहीं है। बढ़े अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, जो कि एकदम फाड़ डालिए। कह रहा है कि किसी स्कूल में 45 मिनट के अवधि में 4 क्लास होते हैं, ठीक है। मतलब 45 मिनट में 8 क्लास होते हैं, सॉरी 45 मिनट में मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं। 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं, मतलब सब 45-45 मिनट का होता है, ठीक ना। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास का कितना। सबसे पहले देखिए, ऐसा देखिए पर बेल होता है 45-45 मिनट का, 45-45 मिनट का प्रत्येक क्लास जो है, क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक क्लास जो है 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 क्लास होते हैं, तो बताइए कि 45 मिनट के 8 क्लास होगा तो कुल कितना मिनट लगेगा। तो 45 गुने 8 करेंगे, 8 बजे के 40 के 0 बजा 4, 8 चक 32 और 4 36, यानी कुल चलेगा 360 मिनट। कितना चलेगा? 360 मिनट। अब कह रहा है कि समय उतना ही रहेगा और बराबर में 9 क्लास चलाना है। समय जो है 360 मिनट चला रहेगा। ऐसे समझिए कि अगर आपको 45 मिनट का पर बेल चल रहा है, पर बेल कितना कितना मिनट का चल रहा है? 45-45 मिनट का, ठीक है। और पूरा जो है आपका स्कूल में 8 बेल हुआ। कितना बेल हुआ? 8। तो 45-45 मिनट का 8 बेल होगा तो कुल कितना मिनट आपको स्कूल में रहना पड़ेगा। तो बोलिएगा 8 बजे 40, 8 चक 32, 4 36, 360 मिनट रहना पड़ेगा। कितना रहना पड़ेगा? 360 मिनट। अब कह रहा है कि यह मानिए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही, मतलब जितना समय था ना, जितना समय था उतना ही 360 मिनट का 360 मिनट हमको चाहिए। लेकिन जहां हम 8 का पीरियड हो रहा था, 8 क्लास हो रहा था, उसके जगह पे 9 क्लास होना चाहिए। तो प्रत्येक क्लास का कितना समय चलेगा? तो 9 क्लास हो तो 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। तो देखिए कितने का होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो हमको पहले से पता है कि टाइम फिक्स है कि 360 मिनट होगा, पहले 8 क्लास होता था, अब 9 होगा, तो इसको भागा दे देंगे। कोई दिक्कत है बताइए तो, कोई दिक्कत है इसमें बताइए ना। आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। अब कट जाएगा, फटाक से कट जाएगा। 9 चक 36, 40 मिनट। यानी कि एक चीज पता है, स्कूलों में आप लोग देखिएगा, खुद कीजिएगा, ठीक ना। ऐसे तो सरकारी स्कूल में जल्दी पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, होता है तो अच्छी बात है। 40 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा सोचिए कि आपके स्कूल में 8 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है? 8। और प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का होता है। तब बोलिएगा कि कुल कितना मिनट हो जाएगा जी? 360 मिनट। लेकिन प्रिंसिपल कहे कि जितना बजे जितना टाइम होता था उतने टाइम हो, लेकिन 8 पीरियड की जगह 9 पीरियड करना है, तो करिए 9 पीरियड। तो 9 पीरियड कहाँ, आप पॉकेट वॉश कीजिएगा नहीं ना। तो पहले होता था 45-45 मिनट के, अब 40-40 मिनट का करिएगा, तबे ना होगा। तो वही आंसर हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत बा हो ना हो ना हो तो लाइक शेयर एकदम कर दीजिएगा, समझ में आ रहा हो एकदम कॉन्सेप्ट। और ये सब चीज जो है एकदम कंपटीशन में एकदम धुआंधार चलता है, ठीक है ना। कंपटीशन में धुआंधार ही से पूछेगा, धुआंधार ही से एकदम बनेले रहिए, समझ में आया।
नहीं बनाइएगा तो जाइएगा कहाँ काम से।